गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. बारिश की कमी से ठंड की चपेट में लोग, घना कोहरा बना परेशानी। भाजपा ने मनाया सुशासन दिवस, पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। नहीं सुधर रहे लोग, प्रतिबंध के बावजूद रात को झील किनारे कर रहे विजय। 2 साल बाद दूधिया रोशनी से जगमगाए कहरियां व लब चौक। और अब समाचार विस्तार से। बारिश न होने से जिला मंडी सूखी ठंड की चपेट में आ गया है और बारिश न होने के चलते अब लोग अपने अपने इष्ट दाताओं के दरबार पर इकट्ठा होकर बारिश की गुहार लगा रहे हैं। मंडी जिला के बल घाटी की बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा लोगों और वाहन चालकों के लिए परेशानी बना हुआ है। धुंध के आगोश में समाई बल घाटी में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं और इस ठंड और कोहरे के सामने गर्म कपड़े और अलाव भी फीकी पड़ चुकी है। लोगों को इस मर्तबा सर्दी के मौसम में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद थी, वहीं अब लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं। बारिश न होने से जिला में की गई गेहूं की पैदावार भी नष्ट हो गई है। स्थानीय निवासी मोहित ने बताया कि बल घाटी में सुबह शाम इतना घना कोहरा होता है कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने कहा कि बारिश से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और उन्होंने बल में घना कोहरा और धुंध को लेकर लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी है। इस बार बहुत खुश्क ठंड हुई है, लोग बहुत परेशान हुए हैं, बारिश नहीं हो रही है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे आवारा पशु भी बहुत घूम रहे हैं जिससे सारी फसलें तबाह कर दी। उन्होंने सरकार को इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए पशुओं का और भगवान कमरूनाथ से भी कुछ बारिश की प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद। मंडी डिस्ट्रिक्ट में विंटर सीज़न की प्रिपरेशंस को लेकर हमारी मीटिंग जो है वो हो चुकी है। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मीटिंग कर ली हुई है और सब डिवीज़नल लेवल पे भी एसडीएम्स ने सभी विभागों के साथ अपनी मीटिंग्स कर ली है। तो इसमें हमारा जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है विंटर सीज़न को लेकर, ख़ास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो मंडी ज़िले में हमारे लगभग 6-7 सब डिविजन्स हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो उसके लिए हम एहतियातन जो है वो हमारी सारी तैयारियाँ रोड क्लियरेंस को लेकर और जैसे एसेंशियल वो हैं कमोडिटीज़ हैं, मेडिसिन्स हैं, इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं, उसके स्टोरेज को लेकर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर सुंदरनगर और बल एरिया में काफ़ी आजकल जो है वो धुंध छाया रहता है और ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है। तो हम सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि गाड़ी चलाते टाइम जो है वो एहतियात रखें और साथ में जो हायर रीचेस हैं वहाँ पर भी कुछ एक्सीडेंट्स के केसेस भी सामने आए हैं। तो हमारी जनता से यही अपील है कि अननेसेसरी जो है वो रिस्क ना लें, क्योंकि सर्दियों में सड़कें जमी हुई हैं और बहुत ख़तरनाक हो सकता है उस पर ड्राइव करना। तो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मंगल पांडे, सतपाल सत्ती, विपिन परमार, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल और अन्य भाजपा दिग्गज नेताओं ने रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए एक भावुक क्षण भी है। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे, हिमाचल के साथ उनका एक बहुत ही रिश्ता था, भावुक रिश्ता था और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में आकर के मनाली में ठहरते थे, प्रेनी के गांव में।
कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे और हिमाचल के लोगों के साथ इस प्रकार के एक रिश्ता उनने कायम किया जिसे हिमाचल के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा और एक प्रधानमंत्री के नाते भारत की छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से उनने एक मजबूत भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, इस दृष्टि से कायम करने में सफलता हासिल की, उस सारी चीज़ को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उनके योगदान को आज पूरा देश स्मरण करता है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रिय नेता के रूप में वो लंबे समय तक पार्टी में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, हम सबको स्नेह देते रहे और देश के सबसे ऐसे एक नेता के रूप में जहां उनकी एक छवि ईमानदारी के रूप में और ईमानदारी के साथ साथ में एक बहुत लोकप्रिय है, यानी कि विपक्ष के लोग भी उनको सभा में सुनने के लिए सारा काम छोड़ करके आते थे। ऐसे नेता जिनका हिमाचल के साथ इस प्रकार का रिश्ता रहा है और स्वाभाविक रूप से हम उनके हिमाचल के साथ इस स्नेह को भी नमन करते हैं और उनके योगदान को भी स्मरण करते हैं जो भारतवर्ष के लिए उनका रहा है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892 264713 पर। पौंग झील किनारे प्रतिबंध के बावजूद सिद्धार्था क्षेत्र में साधन संपन्न लोग व सत्तासीन पार्टी में ओहदेदार लोगों ने अब बिजाई करना शुरू कर दी है। रात के अंधेरे में इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। पौंग झील किनारे इस बार सत्तासीन सरकार के नुमाइंदों द्वारा वन्य प्राणी विभाग को सत्ता का रौब दिखाकर बिजाई की जा रही है। पौंग झील किनारे खेती करना पूर्णतः प्रतिबंधित है और जिन लोगों की जमीन पौंग झील में गई थी उनको मुआवजा भी मिल चुका है, परंतु इसके बाद भी ये लोग जमीन पर बिजाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वन्य प्राणी विभाग के आला अधिकारियों को कर्मचारी गुमराह करते हैं कि बिजाई नहीं हुई है, परंतु हकीकत में इन्हीं के इशारे पर बिजाई करवाई जाती है। विभागीय कर्मचारी ट्रैक्टरों को बिजाई करते हुए पकड़ते हैं और उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनको छोड़ देते हैं, जिससे साधन संपन्न लोगों के हौसले बुलंद है। शनिवार को भी देर रात्रि सिद्धार्था क्षेत्र में ट्रैक्टर चल रहे थे, जबकि विभागीय कर्मियों के फोन स्विच ऑफ थे, जिससे इनकी मिलीभगत साफ दिख रही है। पर्यावरण प्रेमी शिक्षाविद मिल्खीराम शर्मा ने इसको लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है। उन्होंने वन्य प्राणी विभाग से मांग की है बिजाई करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आखिरकार पिछले 2 साल के लंबे अंतराल के बाद कहरियां चौक व लब चौक दूधिया रोशनी से जगमगा उठे तथा कहरियां व लब के दुकानदारों सहित लोगों ने राहत की सांस ली है। दुकानदारों सहित लोगों ने इसके लिए प्रशासन व नगर पंचायत का आभार जताया है। कहरियां चौक व लब चौक पर नगर पंचायत द्वारा लाखों रुपए की लागत से हाई मास्ट लाइटें लगवाई गई थी, जो कि 1 साल तक जलती रही और दोनों चौक जगमगाते रहे, परंतु पिछले 2 साल से लाइटें खराब थी, जिस कारण दोनों चौक सूर्य के छिपते ही अंधेरे में डूब जाते रहे। कई बार पूर्व विधायक, प्रशासन व नगर पंचायत से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जैसे ही सरकार बदली और जवाली से कांग्रेस के विधायक बने, तो प्राथमिकता से इन खराब लाइटों को एकदम से ठीक करवा दिया गया। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए,
सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।